हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर कैसा रहेगा। ये महीना जाते जाते आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस देना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है, आपको क्या वार्निंग देना चाहता है। आगे आने वाले नवंबर महीने के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, क्या कुछ आपको अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किसको हटाना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको सब बताऊंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिए, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हो। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही गाइडेंस, एक जेन्युइन टैरो रीडर को खोज रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपकी जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं करूँगी। आपको आपके प्रॉब्लम से निकालने वाली हूँ, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और राइट वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि किसी तरह के इल्यूजन्स और ट्रैप से आपको थोड़ा बचना है। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो चीज़ से आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है, हेल्पलेस फील कर रहे हो, किसी तरह का कोई डर है आपके अंदर। इस तरह की करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस टाइम में आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, या फिर अपने लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले हैं, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए यूनिवर्स उस तरीके से आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, उस तरीके से आपको रेडी करा रहे हैं कि नहीं, अब तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। सभी को उठाना है, चाहे मुझे अपने उठाना हो, चाहे आपको अपना उठाना हो, ठीक है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा समझदार होना होगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से किसी ने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन समय आ चुका है कि अब आप उस चीज़ से निकलेंगे भी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस ये बता रहा है कि अगर आप बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और अपनी बातें, अपनी फीलिंग बहुत ही जल्दी किसी को भी शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो ये गलती करना बंद करो, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा समझदार बनो। किसी के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की और अपनी स्टोरी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का अफ़सोस बाद में आपको बहुत होता होगा कि नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अपने पर्सन से गुस्सा हो गए, किसी और से बात कर लिया और उसको सब कुछ बता दिया, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देखो मेरे पार्टनर भी वापस आ गए और मुझे इससे बात नहीं करना चाहिए था। इस तरह के कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी बात का कोई डर है, आपने कुछ गलती कर दी है और चीज़ें आप बिगड़ चुकी हैं। टेंशन मत लो, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। अगर आपका फैमिली लाइफ ख़राब चल रहा है तो फैमिली लाइफ आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाई प्रिस्टेस, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को बचा कर सेफ रखो, क्लोज करके रखो, ठीक है। सिक्रेटिव बन के रहो। दुनिया में आप सोच रहे हो कि सभी लोग अच्छे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं आपके अगल बगल, हो सकता है कि आपके हैप्पीनेस को छीन रहे हो। अब देखो, यहाँ पे गेट रीडिंग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी रीडिंग भी लेनी चाहिए, पर्सनलाइज रीडिंग लेनी चाहिए अगर आप खुश नहीं है तो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी साइकिल से आप निकल रहे हो, कोई नया लेसन सीख कर, मतलब जो भी लेसन चल रहा है उसको सीख कर, और थोड़ा शेडी सा, मतलब थोड़ा डार्क सा फील कर सकते हो। देखो, अपनी एनर्जी बांटो मत, अपनी एनर्जी थोड़ा सेव करके रखो, ठीक है। अब देखो, पॉइंट यहाँ पे यह है कि थोड़ा सा आप में से कुछ लोग ग्रेट सैडनेस से गुजर रहे हैं। वो ग्रेट सैडनेस अब आपका हील हो रहा है। लेट गो भी करना है पास्ट को, और पर्सनल ग्रोथ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छे अफर्मेशन करो, जैसे कि आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ दैट अलाइन विथ माई पर्पस, आई चूज फोकस, क्लियरिटी एंड एक्शन। आप बोल रहे हो कि जैसे आप बहुत सारे मेडिटेशन भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब होगा, ठीक है। शाइन करने वाले हो, आपको एक स्पिरिचुअल मेंटोर, टैरो रीडर की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। आपको एक ऐसा टैरो रीडर जो स्पिरिचुअल हो, सही हो, जो आपको सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करे। और मैं करूँगी, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग लोगे तो आप बहुत लकी फील करोगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये चीज़ है।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका सक्सेसफुल होगा। कुछ अच्छे गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। इस टाइम आप काफ़ी पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिज्मेटिक और रेस्टलेस भी रहने वाले हैं। किसी पैशनेट रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो जाओ। मे भी हो सकता है आप एक न्यू रिलेशनशिप में आओगे, पैशनेट रिलेशनशिप में आओगे। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान ने आपको बहुत यूज़ कर लिया है, आपके अंदर डर को डाल दिया है, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, पर ऑप्शन में से 2-3 चीज़ें आपके लिए सही हो सकती है, बाकी चीज़ें सही नहीं। एडिक्शन से भी आपको बचना है, किसी तरह का कोई एडिक्शन मत करना, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। ठीक है, रिफोकस होने की ज़रूरत है अभी आपको अपने लाइफ में। ओके, और उसके बाद और क्या है, जस्टिस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बेईमानी हुई है, बहुत बुरा हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, तो हो सकता है कि ये जस्टिस आपके अकॉर्डिंग 25 से लेकर 31 के बीच में जो जस्टिस आपके अकॉर्डिंग आपको चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको कोई क्लोज़र चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को हैंडल करना है। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ, नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, किसी को आपने रंगे हाथों पकड़ लिया है, तो चलो आपको क्लोज़र मिल रहा है। आप जानना चाहते हो कि आपने लोगों से बहुत सुना है कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ बहुत बेईमानी कर रहा है, मुझे सामने से उसके ट्रू कलर को देखना है, तो ये भी चीज़ होने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ में थोड़ा-सा प्यार जो है, जो करंट लोगों के साथ जो प्यार है वो थोड़ा फेड हो रहा है, और हेट जो है आपके अंदर थोड़ा बढ़ सकता है किसी को लेकर। सेपरेशन की एनर्जी है, सेपरेशन के बाद सोल सर्चिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके लाइफ में रखने की कोशिश की, पर हो नहीं पाया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद टू लेट की एनर्जी है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक ज़िंदगी में लेट हो चुका है। ठीक है, तो अब किसी और को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है, वहाँ से सेल्फ डिस्कवरी करने की ज़रूरत है। और देखो, कोई ऐसा है जो आपके हाथ के आपको आपकी लाइफ में आएगा, आपके हाथ को पकड़कर आपका हाथ थामेगा। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपको जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा, बहुत प्यार करे। ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई बंदी आपके लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, जो आपको सच में समझे, जब से सच में प्यार करे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अगर आपका फैमिली लाइफ ख़राब चल रहा है, बुरा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता सकती हूँ कि आपका जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल अच्छा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है लॉस का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, लेकिन चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी ना। और इस बीच में आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ज़्यादा फ़ोन कॉल रिसीव करने की क्या ज़रूरत है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसका ही फ़ोन कॉल रिसीव करो। ठीक है, और कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको ये बोलना है, आई बिलीव इन माई सेल्फ कम्प्लीटली। मैं अपने ऊपर कम्प्लीटली बिलीव रखता हूँ या बिलीव रखती हूँ। एवरी स्टेप आई टेक ब्रिंग मी क्लोजर टू माई गोल। ओके, ऐसा लिखो, ऐसा बोलो। ठीक है, वन मोर कार्ड, यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। ट्रू फीलिंग, जैसे आपके अंदर तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रू फीलिंग रही, पर कोई आपको अच्छा फील कराए, ऐसा कोई आपकी लाइफ में आए। ठीक है, ऐसा भी तो हो, ऐसा कोई आएगा जो आपको पावरफुल फील कराए, रिजुविनेट कराए। ठीक है, जो आपको क्लैरिटी दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले ब्राइटर पाथ आपका ओपन हो रहा है, समझना है, ओपन रहना है, अडेप्टेशन की एनर्जी है। चीज़ें चेंज विल बी बेटर देन यू थिंक। चेंजेस से क्यों डर रहे हो, जो चेंजेस होने वाला है वो अच्छा चेंजेस होने वाला है। एंड डिज़ायर, बी सर्टन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। पहला ये कि आप जहाँ पे, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ हो सकते हो। कोई फॉरेन कंट्री हो सकता है, किसी से बात करना हो या कुछ भी हो, प्यार से बात करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को सेंड करो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, जो मुझसे गलतियाँ हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सो कांटेक्ट करना अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं हूँ ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सो बाय, टेक केयर।